जंग का चेहरा बदल चुका है। अब दुश्मन घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर नहीं आते, न ही सिर पर बंदूक लिए सामने से हमला करता है। अब दुश्मन छिप कर आता है, छोटे छोटे ड्रोन में बारूद भरकर, कैमरा लगाकर हमारे एयरबेस, बॉर्डर और शहरों को निशाना बनाने आता है। फ्रेंड्स, हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की और जवाब में पाकिस्तान ने अपनी आदत के अनुसार कायरता दिखाते हुए सिविलियन एरिया और डिफेंस लोकेशन पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि उसी की भाषा में जवाब दिया। ड्रोन से ड्रोन के खिलाफ और पहली बार हवा में लहराता सुदर्शन चक्र S-400 दुश्मन के सीने में उतर गया। फ्रेंड्स, आज के सेशन में ड्रोन अटैक क्या होता है इसको हम समझेंगे, इसके अलग अलग टाइप के बारे में बात करेंगे एंड भारत के ड्रोन पावर को लेकर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ड्रोन अटैक क्या होता है। देखिए, ड्रोन अटैक इसका मतलब होता है कि बिना पायलट वाला एक छोटा सा विमान, जिसे कहा जाता है UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये दुश्मन के इलाके में घुसता है और वहां जाकर बम गिराता है या खुद ही एक बम बनकर टकरा जाता है। इन्हें कई बार सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। ये रिमोट या फिर GPS से कंट्रोल किए जाते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं और कई बार रडार इन्हें पकड़ भी नहीं पाता है। ड्रोन के अलग अलग टाइप और इसकी साइज को लेकर बात करें तो ड्रोन के कई टाइप होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है सर्विलांस ड्रोन। ये ड्रोन वो आंखें होती है जो आसमान से सब कुछ देखती है। इनका काम सिर्फ निगरानी करना होता है, न इसमें बम होता है न ही मिसाइल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो भारत का हेरॉन ड्रोन, ये सर्विलांस ड्रोन का एक एग्जाम्पल है। US के पास भी है ग्लोबल हॉक। अगर इस ड्रोन के फीचर की बात करें तो ये ड्रोन 30 से ज़्यादा घंटे तक उड़ सकता है। इसमें हाई रिजोल्यूशन कैमरा होता है। ये बॉर्डर एरिया, LOC और एनिमी मूवमेंट पर नजर रखते हैं। बिना गोली चलाए इंटेलिजेंस दे जाते हैं। तो ये समझ में आया आपको सर्विलांस ड्रोन क्या होते हैं। इसके बाद दूसरा टाइप आता है कॉम्बैट ड्रोन का। कॉम्बैट ड्रोन मतलब आसमान में उड़ता बम ले जाने वाला हथियार। ये ड्रोन्स सर्विलांस भी करते हैं और जरूरत पड़े तो मिसाइल दागते हैं। जैसे कि US का एक पावरफुल ड्रोन है MQ-9 रिपर, ये एक कॉम्बैट ड्रोन है। इसके अलावा टर्की का एक ड्रोन है बायराकटर TB2, ये टर्की का ड्रोन है जिसे टर्की ने पाकिस्तान को दिया है। इस ड्रोन के फीचर की बात करें तो ये ड्रोन लेजर गाइडेड बॉम्ब और मिसाइल ले जा सकते हैं। हवा से जमीन पर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लॉन्ग रेंज होती है इनकी, कई घंटे तक उड़ सकते हैं, काफ़ी स्ट्रेंथी होते हैं और रडार में मुश्किल से पकड़ में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कामिकाजे ड्रोन की। ये सबसे खतरनाक और सस्ते ड्रोन होते हैं। कामिकाजे ड्रोन यानी खुद जाकर दुश्मन से टकरा जाने वाला ड्रोन। ये ड्रोन वापस नहीं आता है, ये खुद बम है। भारत के पास अपना खुद का कामिकाजे ड्रोन है जिसका नाम है नागास्त्र 1। इस तरीके के ड्रोन की खास बात क्या होती है कि एक बार टारगेट सेट कर दिया तो ये ड्रोन सीधा जाकर वहां पर टकराता है और फट जाता है। बहुत सस्ता होता है और तेजी से डिप्लॉय हो सकता है। छोटा होने की वजह से रडार में भी नहीं आता है। अर्बन एरिया में भी यूज किया जा सकता है। तो ये हमने फ्रेंड्स अलग अलग ड्रोन के टाइप डिस्कस करे। सर्विलांस ड्रोन सिर्फ देखने के लिए यूज होता है। कॉम्बैट ड्रोन हमला भी कर सकते हैं इसके थ्रू। एंड कामिकाजे ड्रोन खुद जाकर दुश्मन से टकरा जाते हैं। आगे ड्रोन हमले की पावर को लेकर बात करें तो ड्रोन अटैक चुपचाप आता है, आवाज नहीं करता है और टारगेट पर सीधा वार करता है। एयरबेस, रडार स्टेशन, टैंक या फिर एम्यूनिशन डिपो कहीं भी हमला कर सकता है। सुसाइड ड्रोन जो होते हैं वो खुद को टारगेट से टकराकर ब्लास्ट कर देते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों असर डालता है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं भारत के जो शक्तिशाली ड्रोन हैं वो कौन कौन से हैं। तो 5 ऐसे घातक ड्रोन योद्धाओं से मैं आपको मिलाता हूं जो दुश्मनों की नींद उड़ा देते हैं। पहला है हेरॉन, वो आंख जो दिन रात हर हरकत देखती रहती है। इजराइल से भारत ने लिया इसको। ये एक सर्विलांस ड्रोन है। हेरॉन भारत की आंखों जैसा है। यह लगातार 30 घंटे तक उड़ सकता है। ऊंचाई से दुश्मन की हर गतिविधि लाइव फीड के जरिए भारतीय सेना को भेजता रहता है। LOC, LAC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हेरॉन आज भी भारत की पहली लाइन ऑफ विजन के रूप में काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट ड्रोन की बात करें तो रुस्तम 2 का नाम आता है। भारत का खुद का साइलेंट योद्धा है। ये कोई विदेशी तकनीक नहीं है। रुस्तम 2 भारत की मिट्टी में बना भारत का पहला कॉम्बैट ड्रोन है। DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया। 250 किलोमीटर की रेंज रखता है, लंबे समय तक निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर स्मार्ट बॉम्ब भी गिरा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विच UAV की। बॉर्डर की रक्षा करने वाला सबसे हल्का लेकिन चालाक हथियार। कभी कभी भारी हथियार की जरूरत नहीं होती है, छोटा और तेज दिमाग वाला हथियार ज्यादा असरदार होता है। ये उसी में से एक है। स्विच UAV
एक ऐसा पोर्टेबल ड्रोन है जिसे एक जवान अपने बैग से निकालकर सीधे लॉन्च भी कर सकता है। घाटियों, जंगलों और पहाड़ों में ये ड्रोन हमारे सोल्जर को रियल टाइम एरियल व्यू प्रोवाइड करता है, यानी ऊपर से देखे गए दुश्मन को नीचे से खत्म करने की ताकत देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गरुड़ा एरोस्पेस कामिकाजे ड्रोन। ये ड्रोन जिंदा लौटने के लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसका काम है जाना, टारगेट से टकराना और फट जाना। गरुड़ा एरोस्पेस द्वारा बनाया गया इसे यह कामिकाजे ड्रोन है, भारत के आत्मघाती ड्रोन प्रोग्राम का हिस्सा है। ये छोटा है, सस्ता है और खतरनाक है। सबसे बड़ी बात ये मेक इन इंडिया का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं MQ-9B प्रीडेटर, भारत की हवा में मारने वाली विदेशी तलवार। ये ड्रोन अभी भारत के पास नहीं है, लेकिन जल्दी आने वाला है और जैसे ही आएगा दुश्मनों के रातों की नींद पूरी तरीके से उड़ा देगा। MQ-9B प्रीडेटर की बात करें तो अमेरिका से खरीदा जा रहा है हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कॉम्बैट ड्रोन है, जो लेजर गाइडेड मिसाइल से हमला कर सकता है। 2024 में अमेरिका से 31 इस तरीके के ड्रोन की डील को फाइनल किया गया। जल्दी ही ये भारत के बेड़े में शामिल होंगे। ये ड्रोन जो है अकेले दुश्मन के कमांड सेंटर, लॉन्च पैड और एम्यूनिशन डिपो तीनों को तबाह कर सकता है और वापस लौटकर अगला निशाना ढूंढ सकता है। प्रीडेटर मतलब हवा में तैरता हुआ परशुराम। ये हमने भारत के अलग अलग टाइप के पावरफुल ड्रोन को डिस्कस किया। आगे बात करते हैं ड्रोन हमलों से बचाव किस तरीके से किया जाता है। तो इसको लेकर हर देश एक अपना एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। भारत ने ऐसे 4 तरीके तैयार किए हैं जो मिलकर दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही गिरा देते हैं। पहला है इसमें रडार। यह सिस्टम आसमान में उड़ते ड्रोन को दूर से ही पकड़ लेता है। जैसे ही कोई ड्रोन सीमा के पास आता है, रडार तुरंत अलर्ट कर देता है। दूसरा लेयर होती है जैमर की। जैमर ड्रोन का GPS और सिग्नल तोड़ देता है, यानी अब ड्रोन को रास्ता नहीं दिखता और वो भटक कर गिर जाता है। तीसरी लेयर होती है लेजर सिस्टम की। ये तेज लाइट की किरण से ड्रोन को कुछ सेकंड में जला देता है। ना गोली ना बम, सिर्फ रोशनी से वार। एंड चौथा होता है इंटरसेप्टर ड्रोन। अगर बाकी सिस्टम फेल हो जाए तो भारत खुद का ड्रोन भेजता है जो दुश्मन के ड्रोन से टकराकर उसे हवा में गिरा देता है। इसके अलावा भारत के पास सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी है, यानी जब दुश्मन का ड्रोन, मिसाइल या फिर फाइटर जेट हमारी ओर आता है तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, हवा में ही डिटेक्ट कर लॉक कर एंड डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे कि S-400। S-400 डिफेंस सिस्टम क्या है ये मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं S-400 क्रेजी जी की ट्रिक लिखेंगे, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अलग अलग तरीके के ड्रोन हमको देखने को मिले। चलिए एक बार हम जल्दी से उन्हें डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस और सिविलियन एरिया पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, लेकिन भारत ने S-400 आकाश और एंटी ड्रोन सिस्टम से उनके अधिकतर ड्रोन हवा में ही गिरा दिए। भारत ने जवाब में ड्रोन स्ट्राइक से पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड को भी तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन में भारत ने कौन कौन से लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल किए, एक बार हम उन पर नजर डालते हैं। स्काई स्ट्राइकर, दुश्मन को बिना आवाज के उड़ाने वाला सुसाइड ड्रोन। इस ऑपरेशन का सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला स्काई स्ट्राइकर, इसे कहा जाता है सुसाइड ड्रोन, क्योंकि यह खुद ही एक बॉम्ब की तरह काम करता है। इसे भारत और इजराइल दोनों ने मिलकर बनाया है। यह ड्रोन 5 से 10 किलोमीटर तक का वॉरहेड ले जा सकता है, 100 किलोमीटर तक उड़ सकता है और सबसे खास बात, यह दुश्मन की आंखों से भी नहीं दिखता है। ऑपरेशन सिंदूर में इस ड्रोन ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को बिल्कुल सटीकता से टारगेट किया और बिना किसी रडार अलर्ट के उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद अगला ड्रोन आता है हारोप, रडार खोजने और उड़ाने वाला शातिर हथियार। ये ड्रोन सिर्फ हमला नहीं करता बल्कि दुश्मन की आंखें निकाल देता है। हारोप इजराइल द्वारा बनाया गया एक खतरनाक लाइटरिंग ड्रोन है जो रडार और सर्विलांस सिस्टम को खोजता है और फिर सीधे जाकर टकराकर उन्हें उड़ा देता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए किया गया। इसके बाद अगर हम पाकिस्तान द्वारा यूज किए गए ड्रोन की बात करें तो उसके द्वारा यूज किया गया ड्रोन है टर्किश एसिस गार्ड सोंगर ड्रोन। भारत सरकार के अनुसार पाकिस्तान ने 8 मई 2025 को लगभग 300 से 400 सोंगर ड्रोन का उपयोग करके भारत के 36 स्थानों पर हमले किए, जिनमें सैन्य और नागरिक दोनों प्रकार के ठिकाने शामिल थे। इनमें कुछ थे सर्विलांस के लिए और कुछ में हथियार भी लगे थे, लेकिन पाकिस्तान भूल गया था कि वो किससे पंगा ले रहा है। जैसे ही ये ड्रोन रडार पर आए, S-400, आकाश, बारक-8 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम ने एक के बाद एक इन सबको हवा में गिरा दिया। सारे सोंगर ड्रोन को पूरी तरीके से फेल कर दिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये ड्रोन अटैक क्या होता है, भारत के पास ड्रोन पावर किस तरीके की है, सारा हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। लगातार ड्रोन अटैक को लेकर हमको न्यूज़ देखने को मिलती है, अब शायद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सेशन एंड करते हैं।
कितनी आसानी से हमने बिल्कुल सिंपल शब्दों में इस टॉपिक को कंप्लीट किया। इसी तरीके से पूरी जीएस को आप मुझसे पढ़ सकते हैं। 100 घंटे में जीएस का मैंने एक ऐसा कोर्स आपके लिए प्लान किया है जो सभी तरीके की वनडे एग्जाम के लिए एक रामबाण है। अगर आप 100 आवर जीएस का कोर्स एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाले फोल्डर में आपको ज्वाइन करने वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।